साथ रब किया, सिलिक क्लॉथ के साथ, फिर उसने जब इसके नजदीक लिया, इन टाइनी फेदर्स के नजदीक लिया इस एम्बर को, तो उसने देखा कि इस अंबर ने अट्रैक्ट किया इन टाइनी फेदर्स को। तो थेल्स ने यहां से बोला कि जब रब होता है ये अंबर इस सिलिक क्लॉथ के साथ, तो वहां पे इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फोर्स होता है उसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है, फिर इन टाइनी फेदर्स को अट्रैक्ट करता है। हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, हम लेंगे कॉम्ब की एग्जाम्पल। ये एक्टिविटी आप घर पे कर भी सकते हो, जब आपकी क्लास खत्म होगी आप ये एक्टिविटी करना, ठीक। हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, हम एक कॉम्ब लेते हैं, ठीक। क्या लेते हैं हम, प्लास्टिक कॉम्ब लेते हैं, ठीक। हम एक प्लास्टिक कॉम्ब लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको रब करते हैं अपने ड्राई हेयर के साथ, ठीक। जब हम इसको ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, तो उसके बाद हम लेते हैं कुछ छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर, आप लेना, आप देखना कि ये जो प्लास्टिक कॉम्ब है ये अट्रैक्ट करेगा इन पीसेस ऑफ पेपर को, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो क्या किया हमने, जब हमने इस प्लास्टिक कॉम्ब को रब किया ड्राई हेयर के साथ, यानी जो हमारे बाल है उनके साथ हमने किया, तो हमने देखा कि जो ये प्लास्टिक कॉम्ब है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो गया। वो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वजह से डेवलप हो गया, जब हमने रब किया। जब भी हम रब करते हैं किसी को रफ सरफेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट फ्रिक्शन, या हम सिंपली रबिंग भी बोल सकते हैं। तो जब हमने प्लास्टिक कॉम्ब को रब किया ड्राई हेयर के साथ, या हम बोलेंगे फ्रिक्शन जहां पे हो गया, तो वहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो गया। उस इलेक्ट्रिक चार्ज ने क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट किया इन टाइनी पीस ऑफ पेपर को, और उनको अट्रैक्ट किया अपनी ओर। या हम क्या करेंगे, हम एक प्लास्टिक स्केल लेंगे, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक प्लास्टिक स्केल, ठीक। हमारे पास एक प्लास्टिक स्केल है, सपोज ऐसे ये प्लास्टिक स्केल है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लास्टिक स्केल को अगेन हम रब करेंगे अपने किसके साथ, ड्राई हेयर के साथ, ठीक। हम करेंगे इसको रब ड्राई हेयर के साथ। जब हम ड्राई हेयर के साथ इसको रब करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, इस प्लास्टिक कॉम में, इस प्लास्टिक स्केल में इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा। फिर अगर हम छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर लेंगे, तो हम देखेंगे जो प्लास्टिक स्केल है ये अट्रैक्ट करेगी इनको, ठीक है, अट्रैक्ट करेगी इन टाइनी पीसेस ऑफ पेपर को, ये अट्रैक्ट करेगी। या हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो बॉल पेन है उसकी जो रिफिल होती है, ठीक है, रिफिल जो होती है उसकी, हम क्या करेंगे, इस रिफिल को हम एक ड्राई हेयर के साथ अगेन हम इसको कर सकते हैं, रब करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, या आप एक काम करना, प्लास्टिक पेन भी ले सकते हो, ठीक। उस प्लास्टिक पेन को आप रब कर सकते हो शीट ऑफ पेपर के साथ, जो आपका पेपर है उस शीट के साथ रब कर सकते हो। या कोई भी आप क्या करो, वहां पे क्या होगा, वहां पे आप देखोगे, वहां पे एक चार्ज डेवलप होगा उसमें, और वो उन टाइनी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं बलून की, ठीक। आप क्या करना, बलून जो उसमें हवा भरना, पहले जो भी हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं बलून्स, रबर बलून्स, उनमें क्या करना, हवा भरनी है, ठीक। उसके बाद उनको हमें केयरफुली वूलन क्लॉथ के साथ रब करना है, वूलन क्लॉथ के साथ रब करना है, लेकिन केयरफुली, क्योंकि बलून आपको पता है वो जल्दी फूट जाता है, तो बेटर है हम उनको केयरफुली उसके साथ रब करें। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको दीवार के साथ टच कर रहा है उस बलून को, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो बलून है वो चिपक जाता है इस दीवार के साथ, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने रबर बलून को क्या किया, हमने रब किया वूलन क्लॉथ के साथ, तो रबर बलून जो वहां पे वो उसने इलेक्ट्रिक चार्ज को अक्योर किया, जब उस फ्रिक्शन की वजह से। यानी फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी हम रब करते हैं किसी को रफ सरफेस पे, तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जब हम रब करते हैं इस रबर बलून को वूलन क्लॉथ के साथ, तो वहां पे रबर बलून जो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, ठीक। अब जो इलेक्ट्रिक चार्जड बलून होता है ये एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे, इसी वॉल पे, और इसके बाद ये वॉल के साथ क्या हो जाता है, ये वॉल के साथ चिपक जाता है, ठीक। तो अब देखो, चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज जो अपीयर हो गया, चाहे प्लास्टिक कॉम पे हमने प्लास्टिक स्केल की एग्जांपल ली, या प्लास्टिक पेन की, या रबर बलून की भी हमने एग्जांपल ली, यहाँ पे ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, जो चार्ज रेस्ट पे होगा, क्या होगा, जो चार्ज रेस्ट पे होगा, यानी एक ही जगह होगा। अगर हम देखेंगे, हमने जब इनको रब कराया, तो हमने क्या देखा कि ये जो है
जो सरफेस थी ऑब्जेक्ट के साथ ये उन्हीं पे रह गया, ठीक है, ये बाउंड हो गया उसके सरफेस के साथ और ये मूव नहीं करते, जो चार्ज है ये मूव नहीं करता है बाय इटसेल्फ, तो ये एक ही जगह रहते हैं इस सरफेस पे, तो इसलिए हम बोलते हैं ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, या जिनको हम बोलते हैं चार्ज रेस्ट पे होता है। अब देखो इस यूनिट में हम क्या करेंगे, हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट भी वर्ड, हम यूज कर सकते हैं बॉडी भी वर्ड, ठीक। तो ऑब्जेक्ट बोले हम या बॉडी बोले इसका मतलब एक ही होता है। अब देखो अनचार्जड क्या होता है ऑब्जेक्ट और चार्जड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है अनचार्जड, ठीक, दूसरे होते हैं हमारे पास चार्जड। अब देखो अनचार्जड क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा उस पे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा उसको हम अनचार्जड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और अनचार्जड ऑब्जेक्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, मतलब हमने अभी जब प्लास्टिक कॉम्ब या प्लास्टिक स्केल की एग्जांपल ली, हमने देखा उनने टाइनी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया अपनी ओर, यानी उनका इफेक्ट था दूसरे ऑब्जेक्ट पे, टाइनी पीस ऑफ पेपर भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसका इफेक्ट था एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे। हम अगर एग्जांपल लेंगे, हम ग्लास रॉड की एग्जांपल लेंगे, ठीक है, हम एक ग्लास रॉड लेंगे, हम क्या करेंगे, इस ग्लास रॉड को रब नहीं करेंगे, ठीक, या आप स्केल लेना सीधे प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक कॉम्प, उनको पहले ड्राई हेयर के साथ रब नहीं करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद टाइनी पीस ऑफ पेपर के नजदीक लेना, आप देखोगे वहां पे वो अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा उन टाइनी पीस ऑफ पेपर के साथ। क्यों? क्योंकि ये अनचार्जड था, ठीक है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था। अगर हम देखेंगे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ठीक, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, उसको हम बोलते हैं एक चार्जड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक, और उसका इफेक्ट होता है दूसरे पे, क्या इफेक्ट होता है, वो अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को। जैसे अगर हम ग्लास रॉड लेंगे, हम उसको रब करेंगे पीस ऑफ स्लिक क्लॉथ के साथ, तो हम क्या देखेंगे, उसके बाद वो एक क्या करेगा, टाइनी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। यानी जब हमने ग्लास रॉड को पहले रब किया पीस ऑफ स्लिक क्लॉथ के साथ, उसके बाद हमने टाइनी पीस ऑफ पेपर के नजदीक लिया, हमने देखा उसने अट्रैक्ट किया अपनी ओर। इससे हमें पता चलता है कि जो रॉड थी पहले, वो क्या थी, पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी अनचार्जड थी, जब हमने उसको रब नहीं किया था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, अनचार्जड थी। लेकिन जैसे हमने रब किया उसको अपने ड्राई हेयर के साथ या सिलिक क्लॉथ के साथ, हम क्या करते हैं, हम ग्लास रॉड जो होता है उसको हम सिलिक क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो सिलिक क्लॉथ के साथ रब करने पे पता चलता है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, और उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है इन टाइनी पीस ऑफ पेपर को, ठीक है। अब देखो जो ये प्रोसेस है जहां पे दूसरी बॉडी जो है उसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, ठीक है। कैसे आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जब ये अट्रैक्ट करता है, पहले हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज ग्लास रॉड जो है वो क्या करता है, वो टाइनी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो हमने देखा कि जब हमने ग्लास रॉड को रब किया सिलिक के साथ, तो वहां पे उसमें एक एबिलिटी आ गई कि वो अट्रैक्ट करेगा अनचार्जड पीस ऑफ पेपर को, ठीक है। पीस ऑफ पेपर क्या था, वो अनचार्ज था क्योंकि हमने उसको रब नहीं किया था किसी के साथ। तो जो ऑब्जेक्ट है, जो इफेक्ट दिखा रहा है अट्रैक्ट करने का दूसरे ऑब्जेक्ट को, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्जड और सिंपली चार्जड। और प्रोसेस जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज देता है ये ऑब्जेक्ट को, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग दी ऑब्जेक्ट। यानी जहां पे एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज वो अक्योर करेगा, उस प्रोसेस को हम सिंपली बोलते हैं चार्जिंग दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होते हैं अनचार्जड ऑब्जेक्ट, जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज ना हो और उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे। और चार्जड क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो और उनका इफेक्ट होता है दूसरे अनचार्जड ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। जैसे टाइनी पीस ऑफ पेपर हमने देखा उनको अट्रैक्ट करता है, उसका इफेक्ट था ग्लास रॉड का, लेकिन जब हमने उसको रब किया पहले। अब देखो हम कैसे चार्ज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसका भी एक प्रोसेस है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। हम चार्ज कैसे करते हैं, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, कैसे, बाय रबिंग, रब करके, या जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, या जिसको हम सिंपली फ्रिक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है, एक सिंपलेस्ट मेथड क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, हम उसको रब करते हैं एक सूटेबल ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे सिलिक क्लॉथ के साथ, वूलन क्लॉथ के साथ, हेयर के साथ, पेपर के साथ, या पॉलीथीन के साथ भी हम कर सकते हैं। जब हम एक ऑब्जेक्ट को रब करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो वहां पे फ्रिक्शन होता है उन दोनों में, फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, ठीक है। अब जो चार्ज होता है ऑब्जेक्ट रबिंग की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब हम इसको रब करते, तो वहां पे चार्जिंग जो होती है वो होती है
बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, क्या होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट रब करते हैं एक दूसरे के साथ, वहां पे जो चार्ज होता है वो बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होता है, बाय फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो हमने जब ग्लास रॉड की एग्जांपल ली, हमने क्या किया, ग्लास रॉड को हमने रब किया सिलिक क्लॉथ के साथ, तो वहां पे चार्ज आ गया उसमें, वो किसकी वजह से आ गया, चार्ज बाय फ्रिक्शन की वजह से। कुछ और एग्जांपल्स भी है, जैसे हमने प्लास्टिक कॉम्ब को रब किया ड्राई हेयर के साथ, प्लास्टिक कॉम्ब ने भी अक्योर किया इलेक्ट्रिक चार्ज किसी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, या अगर हम देखेंगे जो हमने देखा कि बॉल पॉइंट की रिफिल हमने देखी, वो भी जब हम उसको एक पीस ऑफ पॉलीथीन के साथ, जो बॉल पॉइंट रिफिल है, जब हम उसको पीस ऑफ किसके साथ, पॉलीथीन के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो हम देखते हैं रिफिल जो होता है वो एक्योर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे हम रिफिल को क्या बोलेंगे, इट्स इलेक्ट्रिकली चार्जड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्योर किया है। अब जो चार्जड रिफिल है ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है टाइनी पीस ऑफ पेपर जो इसके नजदीक होते हैं। ठीक, या हमने इन्फ्लेटेड रबर बलून, यानी जिसमें जब हमने रबर बलून में क्या भरा, फूक भरा, तो हमने देखा हवा भरी उसमें, तो उसके बाद क्या होता है, वो बलून जो होता है जब हम उसको रब करते हैं वूलन क्लॉथ के साथ, वो चार्ज होता है बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ठीक, जो यहाँ पे चार्ज अब जनरेट होता है रबिंग की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से बोल लेंगे, वो क्या होता है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये सरफेस पे बाउंड हो जाता है। ठीक है, ये मूव नहीं होते हैं खुद से। ठीक, याद रखना जो भी इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इंसुलेटर ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक, कौन से इंसुलेटर ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल अगर हम लेंगे इंसुलेटर ऑब्जेक्ट्स की, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आती है, इसमें एग्जाम्पल आती है जैसे ग्लास रॉड। ठीक, ग्लास रॉड की हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, या अगर हम देखेंगे प्लास्टिक कॉम्ब। ठीक, ये क्या है, प्लास्टिक कॉम्ब, ये भी एक इंसुलेटर है। ठीक, या हम बोल सकते हैं प्लास्टिक स्केल। ठीक, इसके बावजूद क्या क्या आ सकता है, प्लास्टिक स्ट्रॉ आता है, बॉल पेन रिफिल आ जाती है, बलून भी आ जाता है। इनको जब हम चार्ज करते हैं रब करने के बाद, जब ये हमारे हाथ में होते हैं, एज हमें पता है इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, तो वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिक चार्ज को। ठीक है, वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिक चार्ज को, कब, जब हम इनको क्या रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, या हमारी बॉडी में जब वो इलेक्ट्रिक चार्ज वो नहीं जाएगा अर्थ में। ठीक, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। जब हम अपने हाथ में इनको रखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर हम इनको रब भी किया तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो हमारी बॉडी से अर्थ में नहीं जाएगा, क्योंकि हम किसके कांटेक्ट में, हम अर्थ के कांटेक्ट में है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, एज हमें पता है इंसुलेटर्स तो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये पास नहीं होता है अर्थ तक। लेकिन अगर हम कंडक्टर ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो मेटल्स के बने हुए होते हैं, जैसे अगर हम देखेंगे स्टील का स्पून, स्टील स्पून देखेंगे, अब देखो जब ये हमारे हाथ में, हमें पता है कंडक्टर जो होते हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, प्रोड्यूस होता है जब हम रब करते हैं इनको, वो हमारे हाथ में जब ये ऑब्जेक्ट होता है तो हमारी बॉडी से अर्थ में चला जाता है। कहाँ पे जाता है, अर्थ में जाता है। तो कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर ऑब्जेक्ट हमें अनचार्जड लगता है। क्यों अनचार्जड लगता है, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज अक्योर होता है रबिंग की वजह से, वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे हाथ से, हमारी बॉडी से अर्थ में जाता है और ये अनचार्जड रहता है। लेकिन जो इंसुलेटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये नॉन कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक चार्ज ये अक्योर करते हैं वो पास ऑन नहीं होता है अर्थ तक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इनमें ही रहता है, इंसुलेटर ऑब्जेक्ट में। तो हम बोलते हैं कि जो ये इंसुलेटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये चार्जर होते हैं। क्या होते हैं, ये चार्जर होते हैं। अब देखो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने के बाद क्या होता है, इन दो ऑब्जेक्ट्स में दोनों के दोनों अक्योर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। यानी एक ही ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज को अक्योर नहीं करता है, बल्कि जो ऑब्जेक्ट्स हम रब कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट जब हम रब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं सिलिक क्लॉथ के साथ, क्या कर रहे हैं हम एक ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं सिलिक क्लॉथ के साथ, ग्लास रॉड को हम रब कर रहे हैं किसके साथ, सिलिक क्लॉथ के साथ। जब हम इसको रब कर रहे हैं तो क्या होता है, रब करने पे ग्लास रॉड भी इलेक्ट्रिक चार्ज अक्योर करता है, सिलिक क्लॉथ जो होता है ये भी अक्योर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। और दोनों के दोनों को जब हम टाइनी पीस ऑफ पेपर के नजदीक लेते हैं तो दोनों के दोनों उनको अट्रैक्ट करते हैं, टाइनी पीस ऑफ पेपर को दोनों के दोनों अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेकिन एक में
होता है पॉजिटिव, दूसरे में होता है नेगेटिव, यानी इनमें अपोजिट चार्ज होता है। अगर हम कन्वेंशन के थ्रू देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो ग्लास रॉड एक्योर करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज होता है और सिलिक क्लॉथ में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी जो दो ऑब्जेक्ट्स हम रब कर रहे हैं दोनों के दोनों एक्योर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज अपोजिट में होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल क्या होगा, मटेरियल के नेचर पे वो पॉजिटिव चार्ज अक्योर करेगा, वो नेगेटिव चार्ज अक्योर करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे बॉल पेन जो होता है उसका जो रिफिल होती है, जब हम उसको पॉलीथीन के साथ रब करते हैं दोनों में चार्ज आ जाता है, लेकिन ऑपोजिट चार्ज आता है। जो रिफिल है, रिफिल जो है ये अक्योर करता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और जो हमारे पास पॉलीथीन है, कौन, पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या अक्योर करेगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैंने बोला अपोजिट चार्ज में अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज ये अक्योर करते। तो सारे ऑब्जेक्ट्स देखो, जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये नोट करना कि जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसके बने होते हैं, क्लियर प्लास्टिक के, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्राइलिक प्लास्टिक। क्या बोलते हैं हम उनको, एक्राइलिक प्लास्टिक। एक्राइलिक प्लास्टिक क्या होते हैं, जो क्लियर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जो क्लियर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अगर हम बॉल पेन की रिफिल देखेंगे, प्लास्टिक स्केल देखेंगे, वो क्या होते हैं, वो प्लास्टिक के बने होते हैं लेकिन वो क्लियर होते हैं, उनमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक, उनमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स पॉलीथीन प्लास्टिक के बने होते हैं, किसके, पॉलीथीन प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स पॉलीथीन प्लास्टिक के बने हुए होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक, नेगेटिव चाहे आप ऐसे लिखे चाहे आप सीधे नेगेटिव लिखे, एक ही बात है। इसमें पॉजिटिव आप ऐसे लिखे या सीधे आप पे लिखे पॉजिटिव, ठीक, एक ही बात आती है। ठीक है, तो क्या मैंने बोला, जो भी क्लियर प्लास्टिक के बने होते हैं जिनको हम एक्राइलिक प्लास्टिक बोलते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो ऑब्जेक्ट्स पॉलीथीन प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जैसे पॉलीथीन शीट्स होते हैं, पॉलीथीन के प्लास्टिक कॉम्स होते हैं, उनमें नेगेटिव चार्ज रबिंग पे अक्योर होता है। जैसे हमने प्लास्टिक कॉम्ब को रब किया ड्राई हेयर के साथ, तो कॉम्ब जो होगा, वो प्लास्टिक कॉम्ब जो होगा उसमें क्या आएगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो क्लियर नहीं है, और हमारा जो हेयर है उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, ये डिपेंड सारा किस पे करता है, मटेरियल किसका बना होता है, नेचर ऑफ मटेरियल जो है उसी पे डिपेंड करता है कौन पॉजिटिव चार्ज अक्योर करेगा, कौन नेगेटिव चार्ज अक्योर करेगा। अब देखो रबिंग की वजह से चार्ज जो होते हैं वेरियस ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं चार्ज, उसमें देखो मैंने बोला जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ग्लास रॉड, स्लिक क्लॉथ, रबन बलून या वूलन क्लॉथ, प्लास्टिक कॉम्ब, हेयर या बॉल पॉइंट पेन की रिफिल जो होती है या पॉलीथीन जो होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये सारे बने होते हैं टाइनी पार्टिकल, जिनको क्या हम बोलते हैं, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। यानी जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये किनके बने हुए होते हैं, ये एटम्स के बने हुए होते हैं। अब देखो एटम जो होता है इसमें दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं इसमें। ठीक, एक होते हैं प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। दूसरे होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक, जब एक अनचार्जड ऑब्जेक्ट होता है, यानी जब हमने इसको रब नहीं किया होता है ऑब्जेक्ट को, तो उसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं पार्टिकल यानी जो प्रोटॉन्स होते हैं, और जो नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में, वो बराबर होते हैं। तो तब हम बोलते हैं जब हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे तो उस ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, हम अनचार्जड बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब देखो जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये इनको हेल्ड करता है। आपको पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, वो न्यूक्लियस क्या करता है, वो इनको स्ट्रांगली हेल्ड करता है प्रोटॉन्स को। तो प्रोटॉन जो होते हैं ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है रबिंग पे। ठीक है, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि इनको न्यूक्लियस स्ट्रांगली हेल्ड करता है। लेकिन अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं इस एटम के साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो क्या होता है कि जब भी रबिंग होती है दो ऑब्जेक्ट्स की तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, तो हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्जड हो जाता है
ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो लूज करता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रबिंग के दौरान, वो अक्योर करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, क्या मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब रबिंग होता है, अगर हमें पता है दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है, सपोज हम इसका ए नाम रखेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट बी, दोनों को हम रब कर रहे हैं। अब देखो, अगर इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इसने नेगेटिवली चार्जड जो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, उनको क्या किया, रबिंग के दौरान उसने लूज किया। क्या किया, लूज किया। जब ये लूज करता है तो इस पे क्या चढ़ता है, इस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज चढ़ता है। ठीक, इस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज चढ़ता है जब ये लूज करता है। ठीक, अब अगर हम देखेंगे, देखो नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन जो होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बनते हैं। कैसे, देखो जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पहले बराबर बराबर थे, ठीक, लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो अब क्या हो गए, पॉजिटिव प्रोटॉन्स ज्यादा आ गए इसमें, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है क्योंकि प्रोटॉन्स अब ज्यादा हो गए। पहले इक्वल थे, जब ये अनचार्जड था पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, लेकिन जैसे हमने रब किया, हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है इसने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन को। अब इसमें क्या हो गया, इसमें प्रोटॉन ज्यादा गए, प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वही पॉजिटिव चार्ज इस पे चढ़ता है, वही पॉजिटिव चार्ज इस पे चढ़ता है। अब देखो, अब अगर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट बी है, ठीक, ऑब्जेक्ट बी जो होगा ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बी जो होगा ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। क्या करेगा, ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अगर इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन जब इसने रब किया तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए प्रोटॉन से, तो इस पे क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। ठीक, ये समझ आया। अब देखो, वेदर ऑब्जेक्ट जो होगा वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन रबिंग के दौरान, ये किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जो मटेरियल्स है जैसे ग्लास, वूलन क्लॉथ, हेयर, बॉल पॉइंट, रिफल जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज इन पे डेवलप होता है। कौन से मटेरियल्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स, एक तो मैंने बोला ग्लास रॉड, वूलन क्लॉथ, ठीक, या इसके बावजूद हेयर एंड जो रिफल होती है बॉल पॉइंट की, ये सारे क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, इन पे क्या चढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज इन पे चढ़ता है। या अगर हम देखेंगे मटेरियल, जैसे क्या मटेरियल्स और कौन से, सिल्क देखो आप, या इसके बावजूद हम देखेंगे रबर बलून, प्लास्टिक कॉम देखेंगे, ठीक, या हम पॉलीथीन की बात करेंगे। ये सारे जो होते ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और इन पे क्या चढ़ता है, इन पे नेगेटिव चार्ज चढ़ता है। ठीक, अब देखो मैंने बोला अभी आपको दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा क्या होता है हमारे पास होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। अब पॉजिटिव को सीधे PO ऐसे पॉजिटिव लिख सकते हो, नेगेटिव को सीधे ऐसे नेगेटिव भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो रिपेल करता है दूसरे पॉजिटिव चार्ज को। अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस लेंगे वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा किसको, नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो होगा ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है ये अट्रैक्ट किसको करेगा, नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज जो होगा ये अट्रैक्ट किसको करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। यानी अगर पॉजिटिव हम रखेंगे वहां पे अट्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि वहां पे वो रिपेल करेंगे। अगर हम नेगेटिव रखेंगे वहां पे भी वो क्या करेंगे, वहां पे वो रिपेल करेंगे। यानी जो चार्जेस होने चाहिए वो अपोजिट होने चाहिए। अट्रैक्शन होने के लिए चार्ज जो है वो अपोजिट होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव, या अगर पहला नेगेटिव होगा दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज हम दो बलून्स लेते हैं, क्या करते हैं, हम दो बलून्स लेंगे। ठीक, ये मेरा बलून एक है, ये एक बलून है, ठीक, ये मेरा दूसरा बलून है। इनको हम थर्ड के साथ ऐसे रखेंगे, क्लोज रखेंगे, लेकिन ये दोनों जो है वो टच नहीं होने चाहिए। इसको मैं थोड़ा क्लोज बनाऊंगी, ठीक, ऐसे, लेकिन ये टच नहीं करने चाहिए। ठीक है, दो बलून्स मैंने बनाए। तो मैंने क्या किया, ये जो बलून्स है इनको थर्ड्स के साथ हैंग किया। उसके बाद जो ये बलून्स है मैंने इनको वूलन क्लॉथ के साथ रब किया। किसके साथ किया, वूलन क्लॉथ।
वुलन क्लॉथ के साथ जब मैंने इनको रब किया, रब करने के बाद क्या मैं देखती हूँ कि जो ये बलून्स है ये एक दूसरे के दूर चले जाते हैं, एक बलून यहाँ की ओर जाता है, दूसरा बलून ऐसे यहाँ की ओर जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है रबर बलून जो होता है वो एक ही मटेरियल का बना हुआ होता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही चार्ज अक्योर करेगा ये, ठीक। रबर बलून जो होगा वो एक ही चार्ज अक्योर करेगा, और वो चार्ज क्या करता है, अक्योर नेगेटिव चार्ज, जो हमने ऊपर पहले देखा था कि ये अक्योर करता है नेगेटिव चार्ज। तो यानी इसमें भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया रबिंग पे, इसमें भी नेगेटिव चार्ज हो गया डेवलप। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ना कि अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या समझ आया आपको कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं जब उनमें क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा, यानी एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर उनमें सेम चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव होगा दोनों का, चाहे दोनों का नेगेटिव होगा, वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, समझ आया? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। चलिए ठीक है। ठीक, तो आप क्या करोगे, आज का जो होम टास्क है आपको, वो मैं आपको सेंड करूंगी इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आप लोगों ने और कल प्रैक्टिकल भी किया था माइक्रोस्कोप का। तो जो भी आपको प्रैक्टिकल वो लिखना है, वो भी मैं आपको सेंड करूंगी किस पे, वो मैं आपको सेंड करूंगी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो आप लोगों ने फ्लेम किया था, पहला प्रैक्टिकल जो आपने किया था, जो आपकी थ्योरी बुक है, तो आप क्या करना, उस पे 3 जोन डिफाइन किए गए हैं, इनर जोन, आउटर जोन और मिडिल जोन। आपको बस वही प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखना है, ठीक है। और आप प्रैक्टिकल नोटबुक पे रेड पेन का यूज नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक, ना ही दूसरे कलर पेन, खाली आप ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करोगे अपने प्रैक्टिकल नोटबुक पे, ठीक है। ओके मैम। चलिए, इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।